हवा में उड़ना है। Assalamu alaikum. I am here to guide you how to do your summer pack of English. So let's have a start. So here is the activity 1. You have to read it carefully and then answer the questions. Question number 1. How would a different setting have changed the story? For example, if the story had been set in pizza restaurant. तो अभी हमारे पास स्टोरी की सेटिंग क्या है? एक डार्क टनल है ना. सेटिंग चेंज होने से स्टोरी किस तरह प्रोसीड करती है, हर बच्चा अपने मुताबिक आंसर दे सकता है. Question number 3. What does patron mean in second paragraph? How do you know? तो पैट्रॉन का क्या मतलब है? द सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखें. अ जू पैट्रॉन कुड सी हिम एंड स्टार्ट स्क्रीमिंग. उन्हें वो देख सकता था और देख के चिल्लाने लगा. अगर देख सकता था तो ज़रूर कोई ह्यूमन ही होगा ना, या वो कोई विजिटर होगा या कस्टमर होगा. तो आपने बताना है कि आपको क्या लग रहा है कि वो कौन हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 3. डिस्क्राइब द स्टोरी फ्रॉम हॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू. हॉक क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ बर्ड विद कीन आई साइट. ठीक है, तो आपने बताना है कि उसकी नज़र से स्टोरी क्या है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ अनदर वे मार्टी कुड हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मार्टी के पास और कौन कौन से हल हो सकते थे, आप कोई सा भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बाय ऑफरिंग हॉक फूड, या आप लिख सकते हैं लेट द हॉक ऑन चेज. इसके अलावा गेटिंग हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स. और इसके बाद आप ये लाजमी बताएंगे कि कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ट है, जो आपने दिया या जो ऑथर ने दिया. ऑथर कौन होता है? राइटर. देन आपने जो कंप्रीहेंशन पढ़ा है उसको आप ईजीएस्ट वर्ड्स में लिखेंगे. ठीक है, हवा में यहाँ कॉलम ए में वर्ड्स दिए हुए हैं और कॉलम बी में आप उनके मीनिंग्स लिखेंगे. आपकी हेल्प के लिए मैं आपको उर्दू मीनिंग्स प्रोवाइड कर देती हूँ, लेकिन आप लोग जो मीनिंग लिखेंगे वो इंग्लिश में होने चाहिए. ठीक है, और इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके आपने नीचे सेंटेंसेस बनाने हैं. उड़ना है. अब आप इस टॉपिक पे स्टोरी लिखेंगे. वी ड्रॉव डीप इनटू जंगल. सडनली द व्हील्स ऑफ द जीप गॉट स्टक इन द मड. अ मोमेंट लेटर वी हर्ड अ रोर इन द डिस्टेंस. यानी आप किसी जंगल में अचानक आपकी जीप फंस जाती है और अचानक से आप किसी के चीखने की आवाज़ सुनते हैं, और आगे आप स्टोरी कंटिन्यू खुद करेंगे. और इसकी लिमिट 150 से 200 वर्ड्स होनी चाहिए. प्रॉपर आप उसकी एक बिगनिंग, मिडल और एंड तीनों चीज़ों का ख्याल रखेंगे और उसके बाद एक सूटेबल टाइटल देंगे इसको. अंडरलाइन द क्वेश्चन वर्ड्स. ऐसे वर्ड्स आप ढूंढेंगे जिनकी वजह से कोई सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन बनता है. जैसे फर्स्ट वाला ही देख लें, व्हाट इज़ जॉन राइटिंग. तो ये क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है, क्योंकि इसमें व्हाट लिखा हुआ है. तो वर्ड जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे. इसी तरह बाकी भी आप लिखेंगे और नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें भी आप करेंगे कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आप कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट है आर यू गोइंग टुमारो, तो यहाँ क्या आ सकता है? वेयर आर यू गोइंग टुमारो. इट्स अगेन अ कम्प्रीहेंशन. पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे जो एमसीक्यूज़ दिए गए हैं आप इजीली आंसर कर सकेंगे. ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो मैं पढ़ देती हूँ. इन व्हाट वेज आर कार्निवोर्स प्लांट्स स्ट्रोंगर एंड मोर रेजिलियंट देन अदर प्लांट्स. ठीक है, आप इसका आंसर करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जो सेंटेंसेस लिखने हैं वो अपने कम्प्रीहेंशन में से ही कोट किए हों. सो हियर इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं. कंपेयर एंड कंट्रास्ट टू टाइप्स ऑफ प्लांट डिस्क्राइब इन द पैसेज. तो पैसेज में जो दो टाइप्स बताई हुई हैं आप उनको कंपेयर करेंगे. ठीक है, कार्निवोर्स प्लांट्स हैव सेम यूनिक एंड अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आपने उसकी खसूसियात बतानी है. क्वेश्चन नंबर 2 and 3 इज़ नाउ अटैच्ड. ये बिल्कुल छोटी सी कंप्रीहेंशन है और इजी वर्डिंग में लिखी हुई है. आप उसको पढ़ेंगे तो इजीली आप इसके क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं. बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसी तरह से आपने इन वर्ड्स के मीनिंग सामने लिखने हैं. उर्दू में मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, लेकिन आप लोग इंग्लिश में लिखेंगे. चलिए इस कम्प्रीहेंशन को रीड आउट करें और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर उसी में से ढूंढेंगे और मीनिंग्स आप सामने लिखेंगे और उन्हीं को आप नीचे सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस. प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस देखें. वी आर होपिंग दैट द शाइनी रेड स्पोर्ट कार वाज गोइंग टू बी योर्स. शी ग्रैब्ड द प्लेट ऑफ फूड बिकॉज शी थॉट इट वाज हर्स. इज दिस योर हाउस? द कैट लव्स स्लीपिंग ऑन इट्स ब्लैंकेट. इट्स आएगा क्योंकि वो एक एनिमल है. नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो किसी भी फ्रेज को नाउन या प्रोनाउन से कनेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट वाला है डैश इज वेयरिंग द ग्रीन शर्ट इन द पिक्चर लुक्स वेरी हैप्पी. तो क्या आएगा? हुएवर इज वेयरिंग. नेक्स्ट क्या होगा? दैट. उसके बाद क्या होगा? विचएवर. और नेक्स्ट हु. इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करना चाह रहे होते, जैसे ऑल ऑफ माई टीचर्स. नेक्स्ट क्या होगा? एनी पर्सन कैन स्टार्ट. आगे आई वॉज लुकिंग फॉर समबडी. और इज देयर एनीथिंग स्पेशल. Write a letter to your future self. Share your current thoughts, feelings and aspirations. Include details about your goals and hopes for future. उससे आप अपनी अब वाली फीलिंग्स शेयर करेंगे और अपने गोल्स भी बताएंगे कि फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं. और उस लेटर को आपने सेव रखना है ताकि 1 साल बाद आप देखें कि आपने उस गोल को हासिल करने के लिए खुद में क्या चेंज लाए हैं. राइट एन ऐसे ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी. आप बताएंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया ने हमारे माशरे पर असर किया है. 150 से 200 वर्ड्स होने चाहिए. प्रॉपर उसकी बिगनिंग, मिडल और एंड रखेंगे. सूटेबल टाइटल देंगे. ग्रामर और स्पेलिंग्स ठीक होने चाहिए.
दुनिया को रंग